हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा हमारा जो एमसीक्यूज़ है ये पूरे बुक का मतलब पूरे बुक से ये एमसीक्यूज़ लिया गया है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें इंटरनल्स एमसीक्यूज़ भी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे ही एमसीक्यूज़ ऊपर से ही देख लेते हैं, इंटरनल्स पे ध्यान नहीं देते। स्टोरी की इंटरनल्स बातें भी जानना इम्पोर्टेंस होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। जो नेल्सन मंडेला थे ना, हम लोग सब जानते हैं, नेल्सन मंडेला को पढ़े भी है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो साउथ अफ्रीका के, ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि जो नेल्सन मंडेला थे उनके अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है, किसके पास फ्रीडम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्रेसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है ऑप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्रेसर किसे कहते हैं। ऑप्रेसर वो होता है जो किसी को पनिश करते हैं, और ऑप्रेस्ड मतलब वो होते हैं जिनको पनिशमेंट मिलती है, एक तरीके से समझ सकते हैं इस तरीके से। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग किसे फ्रीडम नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो जिन्हें पनिशमेंट दी जा रही थी ना वो फ्री नहीं थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ए मैन हु टेक्स अनदर मैन्स फ्रीडम। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे का जो फ्रीडम अगर लेने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाइट, ऑप्शन नंबर बी है क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर सी है अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, ऑप्शन नंबर डी है रूड। तो जो वाइट पर्सन्स थे ना, स्टोरी के अकॉर्डिंग जो वाइट पर्सन थे वो ब्लैक लोगों को बहुत ही रूडली बिहेव करते थे, उनके साथ अनफेयर बिहेवियर था उनका। तो इसके अकॉर्डिंग जो किसी और का फ्रीडम को लेता है उसे अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड कहा जाता है स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ। जो लेंचो थे वो जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थी ना उसको किससे कंपेयर किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्टोरी में और न्यू सिल्वर कॉइन्स बताए गए हैं। और हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अ सिल्वर कॉइन, बी है पर्ल्स, सी है डायमंड, डी है न्यू कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स की बात हुई ही थी, पर्ल्स की बातें, मोती की बातें नहीं हुई थी, डायमंड हीरे की बात भी नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है न्यू कॉइन्स की भी बात की गई थी। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा न्यू कॉइन्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। जब हरी सिंह अनिल से मिला तो उसकी एज क्या थी, यहाँ उसकी एज पूछी जा रही है। तो जब हरी सिंह अनिल से मिला था ना तो उसकी एज 15 ईयर्स थी। तो यहाँ पे बेसिकली हरी सिंह की एज पूछी गई। तो जब हरी सिंह अनिल से मिला था तो उसकी एज क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है 15 ईयर्स, ऑप्शन बी है 17 ईयर्स, ऑप्शन सी है 20 ईयर्स, एंड ऑप्शन डी है 21 ईयर। तो हरी सिंह की एज 15 ईयर्स थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड। तो मिसेस पम्फ्रे का जो डॉगी ट्रिकी था उसे कितने दिन के लिए खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में था। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 डे, ऑप्शन नंबर बी 2 डेज़, ऑप्शन नंबर सी 3 डेज़, नहीं ऑप्शन नंबर सी 4 डेज़, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी 7 डेज़। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि उसे 2 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसे हमें रीअरेंज करना है। तो देखते हैं क्या है, बिहेवियर, गॉट, आई, हिज, एट, एंग्री। इसे हमें रीअरेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर्स रूल्स, तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, पहले क्या होगा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर।
यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब भी है, फिर प्रीपोजिशन भी ऐड हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, फिर अनदर वर्ब भी है, अनदर वर्ड भी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आई एंग्री गॉट हिज एड बिहेवियर। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, प्रीपोजिशन भी है और अनदर वर्ड भी है। लेकिन क्या ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या ये तीनों ऑप्शंस इस रूल को फॉलो कर रही हैं? नहीं, इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिस स्पेल्ड। अब हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ह्यूमर। ऑप्शन बी क्या है? ब्रीफली। ऑप्शन सी क्या है? शेयर। ऑप्शन डी क्या है? लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इनकरेक्ट है। तो ह्यूमर की स्पेलिंग HUMOUR होती है, क्या वही है? हाँ, ये तो वही है। और ब्रीफली की स्पेलिंग क्या होती है? BRIEFLY, ये भी वही है। शेयर की स्पेलिंग SHARE होती है, ये भी है। और लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या होती है? LANGUAGE होती है, इसमें भी वही है? नहीं, यहाँ पे ई दिया हुआ है जबकि यहाँ पे ए होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मिस स्पेल्ट वर्ड ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर। जो गोवा के जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे? हमने स्टोरी में पढ़ा हुआ था जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में था और अ बेकर फ्रॉम गोवा में चैप्टर में था, जिसमें बताया जाता था कि जो बेकर्स थे ना वो क्या पहनते थे? कबाई पहनते थे। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए हमारा है कबाई, बी है बोल, सी है अ लॉन्ग क्लॉथ, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एवर। तो जो वहाँ के बेकर्स थे वो क्या पहनते थे? कबाई पहनते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। जो द बॉल पोएम है ना उसके पोइट के यहाँ पे नाम पूछा हुआ है। तो जो बॉल पोएम के बेसिकली जो पोइट थे वो कौन थे? तो जो बॉल पोएम के पोइट थे वो जॉन बैरीमैन थे। ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन बी है W.B. ईस्ट, ऑप्शन सी है जॉन बैरीमैन, ऑप्शन डी है एनी फ्रैंक। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो द बॉल पोएम के जो पोइट थे ना वह बैरीमैन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु केम टू मीट ऑसिबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ऑसिबल से कौन मिलने आया था द मिडनाइट विजिटर बनकर? तो जो मैक्स था वो मिलने आया था ऑसिबल से अकॉर्डिंग टू स्टोरी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फाउलर, बी है अ पुलिसमैन, सी है ऑसिबल फादर्स, डी है मैक्स। तो फाउलर तो मिलने नहीं आया था, पुलिसमैन भी नहीं आए थे, ऑसिबल के फादर भी नहीं आए थे, तो कौन आया था? मैक्स आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाउ मैनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कितने बर्गलर्स थे? ठीक है, तो जो चोर था ना वो किसी के घर में चोरी करने गया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लेडी को देखता है, उसको लगता है कि वो ओनर है बट उसको पता नहीं था कि वो भी एक थीफ ही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्टोरी के अकॉर्डिंग 2 चोर थे। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2, बी क्या है? 5, सी क्या है? 3, डी क्या है? 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट क्योंकि 2 बर्गलर थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हु कम्फोर्टेड भोली इन द क्लासरूम। भोली को किसने कम्फर्ट किया था क्लासरूम में? हर फ्रेंड, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जो भोली थी ना वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी, वो हकला कर बोलती थी जिसकी वजह से उसके जो फ्रेंड्स थे उसके ऊपर हंसते थे। तो उसको किसने कंफर्ट किया था क्लास में, उसको बेटर फील कराया था? तो उसकी टीचर ने कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर टीचर।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड पोजेशन, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, ऑलवेज लिटिल बॉय। तो ये द बॉल पोएम से ये पैरा लिया गया है, ये स्टैंजा द बॉल पोएम से लिया गया है कि जब जो लड़का था उसकी बॉल खो जाती है तो उसे कैसा फील होता है, उसे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और उसकी जो बॉल होती है गुम हो जाती है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। उस स्टैंजा के अकॉर्डिंग हमें दो पार्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए और बी में। ए में पूछा है व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। यहाँ पे ये जो वर्ड पोजेशन दिया हुआ है इसका मतलब पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है लव, बी है लस्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एवर। तो पोजेशन का मतलब क्या निकला था पोएम में? लस्ट से मतलब निकला था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और बी पार्ट क्या दिया है? व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंटोनिम्स पूछी गई है। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी क्या है? केयरलेसनेस, ऑप्शन सी क्या है? इनडिफरेंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एवर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एंटोनिम्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। केयरलेसनेस भी है, इनडिफरेंस भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो ये हमारा कौन सा टेंस दिया हुआ? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, जिसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होना चाहिए? विल होना चाहिए और हैव होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए है सीता विल गो टू स्कूल, ये फ्यूचर टेंस तो है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? सीता हैड गॉन टू स्कूल, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑप्शन सी क्या है? सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। क्या है? ही प्लेज टेनिस एवरी डे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्लेस दिया हुआ है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव में बदलना है। इंट्रोगेटिव के लिए बदलने में क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डज लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो हमें इसे प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? पहले डज होगा, ठीक, फिर पहले डज होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? वर्ब होगा, फिर अनदर वर्ड होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? डज ही प्ले टेनिस एवरी डे। ऑप्शन बी क्या है? इज़ ही प्ले टेनिस एवरी डे। ऑप्शन सी है विल ही प्ले टेनिस एवरी डे। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि हमारी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अदर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।